हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नवचयनित कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 3056 ग्रुप डी अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह उनकी मेहनत और प्रतिभा का परिणाम है। साथियों, अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले मैं आप सभी 3556 हमारे नौजवान साथियों का आज जो ग्रुप डी की इस नौकरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका वंदन भी करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। साथियों, परीक्षा परिणाम आप लोग देख रहे हैं। जब इसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई और ये 2024 के अंदर इस पेपर लीक को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया और अब ये बात कही कि ऐसा कानून बनेगा अगर कोई व्यक्ति हमारे युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उस व्यक्ति को किसी सूरत के अंदर बख्शा नहीं जाएगा, वो सारी उम्र के लिए साथियों वो जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये हालात उसकी करने वाले हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय साथियों समिति भी गठित की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा सुधार की प्रक्रिया को गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा के अंदर उसके ऊपर चर्चा की जा रही है, बिल लेकर के आया गया है और लोक परीक्षा अधिनियम 2026 साथियों उसके माध्यम से संगठित परीक्षा अपराध जो उसको कड़ा कानून बनाया जा रहा है और उसके तहत साथियों 10 वर्ष की कैद अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना साथियों जैसे कठोर प्रावधान इसमें किए जा रहे हैं। साथियों, पेपर लीक से जुड़े मामले में साथियों त्वरित और निस्तारण और दोषियों को शीघ्र कठोर दंड दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित करने का ये निर्णय लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट संदेश भी है कि हमारे मेहनती विद्यार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका पर किसी माफिया का पंजा हमें स्वीकार नहीं होगा, ना किया जाएगा। साथियों, इस प्रकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। साथियों, आप भी चाहे अपनी ड्यूटी को केवल 8 घंटे की नौकरी मान सकते हो और चाहे उसको प्रदेश का भविष्य तय करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा को तीसरे श्रमिक की तरह आप बड़े उद्देश्य के साथ उसको जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबको ग्रुप डी कर्मचारी नहीं बल्कि आप ग्रुप डी के कर्मचारी नहीं बल्कि आप गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम है। साथियों, ग्रुप डी नहीं, आप गुड गवर्नेंस की साथियों डिलीवरी टीम है। मैं ये मानता हूं, जनता सबसे पहले साथियों आपसे मिलती है, आपके व्यवहार से सरकार का चेहरा वो पहचानती है। यदि आप मुस्कुरा करके किसी नागरिक की मदद करते हैं तो सरकार के प्रति उसका विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, याद रखिए, राम सेतु की भी एक शिला हट जाती तो सेतु कमजोर पड़ जाता। साथियों, उसी प्रकार शासन व्यवस्था में भी कोई कर्मचारी छोटा नहीं होता, सबकी अपनी भूमिका होती है। कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। साथियों, हर व्यक्ति इस शासन व्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की
साथियों हर कर्मचारी की जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है। हर योगदान साथियों राष्ट्र की नींव का एक मजबूत आधार भी है।